आदाब JK लाइव के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश में फौज के जवानों के साथ दिवाली का त्यौहार मनाया, लेकिन इससे पहले कहा गया था कि वज़ीर आज़म जम्मू के अखनूर सेक्टर में LOC के साथ किसी एक मकाम पर जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। फौज के जवान BSF और CRPF सुबह से ही फौजी कैंप के अंदर मुहिम चला रहे थे। पूरे इलाके में सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया था। ताहम वज़ीर आज़म के दौरे के मनसूख होने के बाद वो और मुख्तलिफ सिक्योरिटी विंग के आला ओहदेदारों के साथ जाए वकूफ से चले गए। हम इस वक्त अखनूर सेक्टर में हैं और यहाँ के एक लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक एक आर्मी कैंप के पास हैं और आप ये देख सकते हैं ये जो आर्मी के जवान हैं और आर्मी के जो ऑफिशल्स हैं वो अब यहाँ से धीरे धीरे निकल रहे हैं। आर्मी जवान और आर्मी ऑफिशल्स उसके साथ साथ जो BSF और CRPF के जवान भी वो भी अब बाहर निकल रहे हैं इस कैंप से। ये लोग सुबह से ही यहाँ पे आए थे इनफैक्ट, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे आएंगे और दिवाली की सेलिब्रेशंस में इन जवानों के साथ दिवाली की सेलिब्रेशंस करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो हिमाचल चले गए। हिमाचल प्रदेश में उन्होंने आज दिवाली मनाई और जवानों के साथ वहाँ पे बहुत सारा वक्त गुजारा। तो यहाँ पे जो अखनूर सेक्टर में इस आर्मी कैंप के पास जो जवान आए थे सुबह से ही लगातार वेट कर रहे थे, वो जवान अब वापस धीरे धीरे अपने दूसरे कैंपों में जा रहे हैं और जहाँ पे उनकी पोस्टिंग है वहाँ पे जा रहे हैं। इन जवानों में बहुत जोश और जज्बा है। हालांकि उनको थोड़ी नाउमीदी है कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे उनके साथ आज दिवाली नहीं मना पाए, वो दूसरी जगह वो हिमाचल चले गए, लेकिन एक खुशी भी है कि चलो वो यहाँ पे इसका हिस्सा बनने के लिए आए थे, इस हिस्टोरिकल ओकेजन का, सेलिब्रेशंस का। लेकिन आज नहीं तो उनको पूरी उम्मीद है कि कभी उनको मौका मिलेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो हमेशा वो दिवाली जवानों के साथ ही मनाते हैं। और यहाँ अगर जम्मू कश्मीर में बात करें तो उन्होंने राजौरी से लेकर लद्दाख तक हर जगह पे उन्होंने कश्मीर में भी उन्होंने दिवाली मनाई है। दिवाली के जितने म्युनिसिपल कमेटी त्राल की जानिब से आज सुबह से ही सफाई की एक खास मुहिम चलाई गई। दिवाली के मौके पर यह मुहिम चलाई जा रही है और इस मुहिम के दौरान कस्बे के गली कूचों के अलावा चश्मों की सफाई सुथराई अंजाम दी जा रही है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलाम मोहम्मद डार ने बताया कि जल्द ही कस्बे को गार्बेज से पाक बनाया जाएगा। सबसे पहले मैं तमाम देशवासियों को आज जो हमारा दीपावली मुबारक पेश करते हैं म्युनिसिपल कमेटी त्राल की तरफ से। साथ ही साथ जो 6 नवंबर से 12 नवंबर तक एक कैंपेन चल रही थी, स्पेशल सैनिटेशन ड्राइव, जो हमने पूरे 13 वार्डों में यहाँ पर जारी रखी थी। इसलिए यहाँ पर जो हमारे पंडित घराने रहते हैं उनके घर में हमने सफाई की। जो हमारे चश्मे थे नाग से या दूसरे किस्म के जो भी यहाँ पर हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के जो क्वार्टर्स हैं उनको हमने सफाई किया है। इस सिलसिले में हमारे लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग इस त्यौहार को अच्छी तरीके से मनाइए और अवॉइड कीजिए जो पॉलीथीन का इस्तेमाल कर, सिंगल यूज प्लास्टिक इसका इस्तेमाल ना करिए। इस मुबारक दिन पर हम आपको दिल के उम्मीद गहराई से मुबारक। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के इलाके कोरल दमहाल हांजीपुरा में महकमे वाइल्ड लाइफ ने एक रीछ और उसके बच्चे को उस वक्त जिंदा पकड़ लिया जब रीछ ने जहांगीर अहमद बेग के शेड में घुसकर उसकी बकरियों को मार डाला। मकामी लोगों ने महकमे वाइल्ड लाइफ को इतला दी और इसके बाद महकमे की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई और महकमे की टीम ने भरपूर कोशिशों के बाद रीछ और एक बच्चे को पकड़ लिया। वाइल्ड लाइफ कुलगाम के एक एहलकार ने बताया कि रीछ को बाद में डिक्सन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मुंतकिल किया गया और वहां छोड़ दिया गया। मकामी लोगों ने बताया कि इस कार्रवाई से उन्होंने राहत की सांस ली है, क्योंकि ये जानवर पिछले कई दिनों से इलाके में घूम रहा था। वादी कश्मीर में मौसम सरमा की आमद के साथ ही दर्जे हरारत में नुमाया कमी वाक़ई हुई है। दर्जे हरारत में कमी के साथ श्रीनगर के शहर के बाजारों में भी ऊनी के कपड़ों की मांग में इजाफा हुआ है और बाजारों में लोग स्वेटर, शॉल और जैकेट की खरीदारी करते दिखाई जा रहे हैं। सर्दी का मुकाबला करने के लिए कई रिवायती और जदीद आलात का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।
लड़गाम त्राल में बैक टू विलेज के हवाले से एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ और इसकी सदारत डीडीसी मेंबर आरिपल मंजूर गनाई ने की और इस मौके पर बीडीओ आरिपल, मुनीर हुसैन और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। प्रोग्राम में लड़गाम और मुल्का देहात से आए लोगों की बड़ी तादाद ने शमूलियत की और इस दौरान लोगों ने अपने अपने मसाइल उजागर किए। इनको मुतल्लिका हुकाम ने ट्वीट नोट करके तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई। डीडीसी मेंबर मंजूर गनाई ने बताया कि बैक टू विलेज प्रोग्रामों में अवाम की शिरकत अहम है। मेरी तरफ से लोगों को गुजारिश है कि मैंने परसों भी गुजारिश की, आज भी गुजारिश करता हूं कि भाई आप इसमें आइए, इसमें लोगों की पार्टिसिपेशन ज़रूरी है क्योंकि इससे एक अच्छा प्लान बनता है। मैंने कहा कि अगर किसी जगह लोगों की ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगी तो वहाँ पे बहुत अच्छा प्लान बनता है, वरना बाद में लोग भी शिकायत करते हैं कि बंद कमरे में प्लान बनता है। तो एक्चुअली इसमें डिपार्टमेंट के भी कोताहियाँ होंगी क्योंकि लोग तो अब थोड़ा मायूस भी लग रहे हैं। मैं लोगों को गुजारिश करता हूँ कि यार मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। इंशाल्लाह अगर पिछले साल कुछ काम अभी बाकी रहे हैं तो इस साल हम कोशिश करेंगे कि लोगों की जो डिमांड है उस पर हम खड़ा उतरें। बिल्कुल हम लोगों के लिए अच्छा करेंगे, इसमें तो टाइम लगता है। अभी अब जो विंटर आ रहा है, लोगों को मैंने कहा कि यार लोगों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों के साथ है। हमारी भी गुजारिशें रहते हैं सरकार से, बड़े अफसर साहिबान से और एलजी सरकार से भी गुजारिश करते हैं कि आपको मालूम है कि कश्मीर का मौसम जब बदल रहा है तो यहाँ के लोगों को बहुत सी समस्या झेलने पड़ते हैं और मुझे उम्मीद है इस साल जो बिजली का निज़ाम है बहुत अच्छा चलेगा और उम्मीद करते हैं कि लोगों को भी इसमें सब्र से काम लेने की ज़रूरत है। बाकी लोगों को भी हक है, बाकी हीटर बॉयलर जो लोग चलाते हैं इसमें भी हमें ऐसी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए कि जिससे हमारी जो ट्रांसफार्मर है उससे नुकसान पहुंचता है और बाद में लोग ही सफ़र करते हैं। तो मैंने परसों भी कहा और आज भी कल भी कहा कि लोगों को इंशाल्लाह हम लोगों के साथ हैं, लोगों की जहाँ भी जेन्युइन डिमांड्स होंगे उस पर हम खड़ा उतरेंगे और बिल्कुल विश्वास देता हूँ। डिप्टी कमिश्नर और सीईओ हिल काउंसिल करगिल श्रीकांत सोसे ने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल डाकस चटोमील का दौरा किया ताकि स्कूल के कामकाज का जायजा लिया जा सके और स्कूल के ग्राउंड की देखभाल, मखसूस मज़ामीन के लिए मखसूस असातिज़ा, कसीरुल मकासिद हॉल की ज़रूरत जैसे मसाइल को पेश किया गया और डीसी ने मुतल्लिका अफसरान को मामलात का जायजा लेने और हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। स्कूल के लिए तैयार करदा हाथ धोने की सहूलत का जायजा लेते हुए डीसी ने पब्लिक हेल्थ इंजीनियर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को हिदायत दी कि वो 2 दिन के अंदर पंप की तनसीब को यकीनी बनाए ताकि इसे फाल बनाया जा सके। कई महकमों के अफसरान और वालिदैन भी मौजूद थे। ज़रूरी साइंसदानों ने एक कामयाब तजुर्बे के दौरान ये करके दिखाया कि किस तरह किसान अपने छत पर या ज़मीन के किसी भी टुकड़े पर ज़ाफ़रान की काश्त कर सकते हैं। महकमा एग्रीकल्चर कुलगाम ने हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी के जरिए धान की नायाब किस्म मुश्क बुज्जी का भी हाल ही में कामयाब तजुर्बा किया। अब ज़ाफ़रान का कामयाब तजुर्बा अंजाम दिया गया है। बायोपोनिक टेक्नोलॉजी को बरोकार लाते हुए ज़रूरी साइंसदान डॉक्टर ज़हूर अहमद ऋषि ने ज़ाफ़रान का कामयाब तजुर्बा अपने घर की छत पर किया और इस तजुर्बे से अब किसान ज़ाफ़रान की पैदावार कर सकते हैं। इससे रोज़गार के नए मौके भी खुल सकते हैं। उधर महकमा ज़राअत कुलगाम ने इस कामयाब तजुर्बे पर डॉक्टर ज़हूर और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश की। ज़ाफ़रान की जहाँ तक बात है, ज़ाफ़रान आप कश्मीर में कहीं भी बना सकते हो अगर इसमें आपकी जो कंडीशंस है वो प्रॉपर है। खाली जहाँ पे वाटर स्टैग्नेशन है आपकी, वहाँ नहीं बन सकता था। ये चीज़ जो मैंने आज की है यहाँ पे, इसका एक बेसिक कारण ये था कि कॉर्न प्रोडक्शन जो है हमारी, जो सैफ़रान की कॉर्न प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो रही है। पिछले 2-3 सालों से मैंने देखा कि आपने भी सुना होगा टीवीज़ पे या यूट्यूब्स पे, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, वो कॉर्न्स को लेके उन ट्रेज़ में रखते हैं और फिर उसका नाम दिया गया कि ये एरोपोनिक टेक्नोलॉजी है। मैं आपकी वसादत से सबको बताना चाहता हूँ कि वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो एक शॉर्टकट है। उस चीज़ ने मुझे कंपेल किया कि नहीं, एक ऐसी टेक्नोलॉजी हम इन्वेंट करें या डिवाइस करें, जो भी आप नाम दें, ताकि जो फूल तो आते रहते हैं ताकि कॉर्न प्रोडक्शन भी साथ साथ हो। सही, उसी चीज़ को मैंने मद्देनज़र रखते हुए ये यहाँ पे लगाई हैं और आपने देखा इसमें रूट्स भी हैं, इसमें फ्लावर भी आ गया है, इसमें शूट्स भी हैं और कॉर्म्स भी बन रहे हैं। जम्मू कश्मीर जो है इसका लीडिंग रोल है इस लेजेंडरी क्रॉप को बढ़ाने में,
जो सैफरान है हमारा 3715 जो हेक्टेयर्स है जम्मू कश्मीर में इसके अंडर है, श्रीनगर में कहाँ पांपोर और किश्तवाड़ वगैरह में है। और इस के साथ साथ मैं आपको वसूख से बताना चाहूँगा कि 1 हेक्टेयर से हमें 3 से 4 kg मिलते हैं, दैट मीन्स 200 ग्राम्स पर कनाल। मगर इसका जो कास्ट है बहुत ज़्यादा है। तो आपको बखूबी ये आप इससे वाकिफ़ है कि इससे पहले भी हमने एक अच्छी ट्रायल जिसका नाम मुश्कबज्जी है, तो वो भी आपने आंखों से देखी है कि हमने विदाउट सॉइल उसको भी किया है, ऑर्गेनिकली उसको भी डेवलप किया है। और जो दूसरी ट्रायल जिसके हम शौकीन थे, जो कि डॉक्टर ज़हूर साहब ने जिसकी आपको अभी नुमाइश कराई है, वो है ये सैफरान की ट्रायल। तो उसको भी हमने विदाउट सॉइल प्रिपेयर किया है। तो इससे हमारी मैसेज जो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की, महकमा ज़राअत हमेशा कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं से हम अनएम्प्लॉयड यूथ को कुछ ना कुछ दें। तो इसके लिए हमने एक कामयाब तजुर्बा यहाँ आपके इस डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में किया है सैफरान की सूरत में। अगर अनएम्प्लॉयड यूथ चाहता है, यहाँ जो भी हमारे इंटरेस्टेड फार्मर्स है उनको हम फ्री ऑफ कास्ट ट्रेनिंग भी दे सकते हैं इसके बारे में, तो वो ये इस सैफरान को अपने घरों में भी मतलब पैदा कर सकते हैं। जो दूसरा एक्सपेरिमेंट ज़हूर साहब ने किया है, बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है। जो फार्मर्स ये सोच रहे थे कि ऐसा जो है, जो ये सैफरान है एक पर्टिकुलर जगह पे, एक मिथ है कि एक पर्टिकुलर जगह पे कल्टिवेट होता है, वो मिथ आज समझो टूट गया। और इन्होंने प्रूव कर दिया है कि इस तरह की जो कल्टीवेशन है, सैफरान की कल्टीवेशन कहीं पे भी हो सकती है, कहीं पे भी कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंट इस कोशिश को कैसे देखता है? हमारे लिए ये समझो एक टर्निंग पॉइंट रहेगा और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारे फार्मर्स हैं, हमारे जो आने वाली नस्लें, उनके लिए एक फ्रूटफुल एक्सपेरिमेंट रहेगा। महकमा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से रवा साल कई अहम प्रोजेक्ट्स बनाए गए और इसके साथ साथ जिला शोपियां के लगभग हर गांव में पब्लिक पार्क्स बनाए गए। और इस सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट ने कई इलाकों का दौरा किया। ACD ने इलाके में तामीराती काम का जायजा भी लिया। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से फंड्स वागुजार करने के बाद रवा साल इत्मीनान बख्श काम किए गए हैं। पार्क बने ये ब्रोट कन हथियन यह असल कम, तो अस रोड ठीक गन बच्चे गिंदन शूब यह गाँव मजीद कोच गस ठीक गन। ये रोड दो साड़न यम गस कंप्लीट गन। कि मैं आपको बताऊं, जो डेवलपमेंटल सिनेरियो है शोपियान का RDD के हवाले से, ये पिछले साल से दुगना हो गया है। दुगना इस सेंस में, अगर मैं नरेगा की बात करूं, हमारा जो लेबर बजट पहले टारगेट था 8 लाख मैन डेज़ का, उसको हमने कुछ 1 महीने पहले ही, 2 महीने पहले ही ऑलमोस्ट 2.5 गुना अचीव कर लिया है। इस टाइम हमारा जो अचीवमेंट है वो 8 लाख के अगेंस्ट 19 लाख मैन डेज़ है। तो आप खुद भी देख रहे हैं हर जगह काम जो है वो जारी व सारी है। यहाँ पे कसरोरा जो ये पंचायत है, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ये एक पार्क बन रहा है सीरी पंचायत के जो कंपोनेंट है उसके अंडर। 7 लाख इसका कॉस्ट है। इसको हम कन्वर्जेंस में आगे नरेगा में भी कुछ टर्फिंग वगैरह कर लेंगे। तो ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि जो डेवलपमेंटल सिनेरियो है काफ़ी अच्छा है। जो भी हमारे टारगेट्स हैं वो ऑलरेडी अचीव हो गए हैं, मोर देन 100%। PMAY जिसे हम आज कहते हैं, उसमें हमारा जो टारगेट है कुछ 1500 के केसेस का है, जिनका सब जो है उनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल गया है। अब जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है ये प्रोसेस चल रहा है। ऑलरेडी हमने FTO जनरेट किए हैं, बट इसमें PFMS में कुछ उनको टाइम लगता है, 72 आवर्स, या कभी कभी सिस्टम डाउन होने की वजह से उससे ज़्यादा टाइम लगता है। बट हमने ऑलरेडी उनका पेमेंट इनिशिएट किया है एंड इन द नेक्स्ट 1 वीक जो है उन सब जो भी एलिजिबल बेनिफिशियरी है उनके अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा। मुल्क में हर कोई अपने प्यारों के साथ अपने घरों में दिवाली का जश्न मना रहा है। इस सब के बीच फौजी जवान जम्मू कश्मीर के नौशहरा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर कड़ी नजर रखे हुए हैं ताकि LOC के पार से दरअंदाजी की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाया जा सके। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में लॉन्चिंग पैड्स अब भी सरगर्म है और तरबियत याफ्ता दहशतगर्द दरअंदाजी की ताक में रहते हैं। जहां इस वक्त समूचा देश दिवाली के जश्न में मग्न है, वहीं
इस वक्त हम LOC से सटे हुए एक इलाके पे हैं, फॉरवर्ड पोस्ट है और वहां आप देख सकते हैं रात के गुप्त अंधेरे में जो हमारी सेना के जवान हैं वो इस वक्त मुस्तैद हैं, क्योंकि इस तरह के कई इनपुट्स हैं कि पाकिस्तान और जो POK में जो लॉन्चिंग पैड्स हैं जहां आतंकवादी जो ट्रेंड आतंकवादी हैं वो इसी कोशिश में है किसी तरह घुसपैठ करके यहाँ जो है गड़बड़ी फैलाई जाए, उसको रोकने के लिए रात के गुप्त अंधेरे में यहाँ पे एम्बुश लगा के बैठे हैं, क्योंकि इनका यही मकसद है कि किसी भी तरह पाकिस्तान जो अपनी नापाक हरकत में कामयाब ना हो पाए। इसीलिए हालांकि समूचा देश इस वक्त दिवाली के जो है इस वक्त जश्न में इस वक्त वो बिजी है और अपने फैमिली के साथ अपने घरों में इस वक्त वो अपने सेलिब्रेशन में लगा हुआ है, लेकिन इन जवानों की भी फैमिलीज हैं, इनके भी बच्चे हैं, इनकी फैमिलीज हैं, लेकिन इनके लिए सबसे पहले जो इनकी प्राथमिकता है वो यही है कि देश की रक्षा की जाए किसी भी तरह, क्योंकि दुश्मन जो देश है हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उसका विश्वास नहीं कर सकते हैं। वो इसी तरह के जो जश्न का फ़ायदा उठाकर, इसी तरह के मौक़ों का फ़ायदा उठाकर कोशिश करता है कि किसी भी तरह घुसपैठ करवाई जाए आतंकवादियों की, और यहाँ पे हमारे जो जवान हैं उन पे जो है कहीं ना कहीं घात लगा के हमले करवाए जाएँ। लेकिन वहीं इन्हीं जवानों की मुस्तैदी के कारण ही कभी भी पाकिस्तान अपने जो नापाक इरादे हैं उसमें कामयाब नहीं हो पाता है। आप देख सकते हैं अभी जो इस तरह के इनपुट्स हैं कि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश हो सकती है, उसी के चलते इस वक्त अंधेरे में जो हमारे जो जवान हैं वो इस वक्त जंगल में घात लगाए हुए हैं और उनकी पैनी निगाह बनी हुई है दुश्मन पे, और इस बात की कोशिश है कि किसी भी तरह दुश्मन अपने इरादों में कामयाब ना हो पाए, क्योंकि जब भी हमारे देश में कभी भी कोई आपत्ति आई है तो यही हमारे जो जवान हैं, ये बहादुर जवान, इन्हीं की बदौलत ही जो है हम चैन से अपने घर में अपनी फैमिली के साथ कोई भी जश्न मना पाते हैं, क्योंकि हमें अपने मन में एक विश्वास होता है कि इस वक्त हमारे जो जवान हैं वो सीमा पे डटे हुए हैं और हम अपनी फैमिली के साथ कोई भी सेलिब्रेशन जो हैं वो अच्छे से मना सकते हैं, चैन की नींद सो सकते हैं, क्योंकि जवान जो हैं सरहद के ऊपर जागते हैं। यही उनकी जो एक सेक्रीफाइस जो हमारे जवानों का होता है देश के लिए, इसीलिए जो समूचा देश है हमेशा अपने जवानों के साथ खड़ा रहता है, और यही इनकी जो जब ये शहादत देते हैं तब भी जो है इनकी जो जितनी भी फैमिलीज होती हैं उनकी आंखों में आंसू नहीं आते, क्योंकि वो भी जानते हैं कि उनके जो सपूत हैं उन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी है। तो एक जज्बा लेकर जो सेना के जवान चलते हैं उसी की एक मिसाल हम आपको आज दिखाने आए हैं LOC से सटे हुए इलाके में, और ये आपको बताने आए हैं कि किस तरह से ये जवान अपना जो है एक बलिदान देते हैं, ना बल्कि बलिदान अपने प्राणों का, बल्कि उन खुशियों का, जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं उन खुशियों का भी बलिदान जो है वो दिया जाता है, ताकि आप लोग जो हैं चैन से कोई भी फेस्टिवल है, कोई भी त्यौहार है वो मना पाएँ। और वाकई ही इनके जज्बे को सल्यूट है कि इतनी ठंड में भी रात के गुप्त अंधेरे में LOC से सटे हुए इलाके में जहां हमेशा टेंशन बनी रहती है, जहां आप एक पल के लिए भी अपनी आंख झपका नहीं सकते हैं, ऐसे में जो है ये जवान डटे रहते हैं, मुस्तैद रहते हैं और कई कई घंटों तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं, और इन्हीं की इसी तरह की जो जज्बे को हमेशा देश सलाम करता है, और न्यूज़ 18 की टीम जो इनके साथ है वो भी इनके इस जज्बे को सलाम करती है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, नौशहरा सेक्टर, LOC, जम्मू। फौज के जवान LOC के साथ रात को बाकायदगी से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। बहुत से ऐसे हालात हैं जो कि ऊंची जगहों पर बर्फबारी से पहले दहशतगर्द LOC के इस तरफ दरअंदाजी करने की कोशिश कर सकते हैं। सख्त तरीन हालात के बावजूद जवान दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाने में लगे हुए हैं। पहाड़ी इलाकों में जो LOC से सटे इलाके हैं वहां सेना के लिए कई चुनौतियां हैं, दुर्गम रास्ते हैं और मौसम का मिजाज भी यहां बदलता रहता है। उसके साथ साथ रात में जब चुनौतियां काफ़ी होती हैं कि ये भी मालूम है कि जो आतंकवादी हैं वो इसी कोशिश में हो सकते हैं कि किसी भी तरह घुसपैठ की जाए, वहीं जो है चलते चलते कोई लैंड माइन ना हो और इस तरह की कोई स्थिति ना पैदा हो जाए जिससे किसी तरह से सेना का अपना नुकसान हो, इसका भी ध्यान रखना होता है। इसलिए मैंने कहा कि कई घंटों तक जो है फेंसिंग के पास पेट्रोलिंग की जाती है और इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि रात के अंधेरे का फायदा उठाकर दुश्मन कहीं जो है यहाँ घुसपैठ करने में कामयाब ना हो पाए, क्योंकि सर्दियों का मौसम है उसकी शुरुआत हो गई है। अब पहाड़ी इलाकों में जो
छोटे छोटे दर्रे होते हैं वो जो है वो ढक जाते हैं और उसमें कोशिश ये होती है कि जल्द से जल्द वहां से जो है घुसपैठ करवा दी जाए, क्योंकि नदी नाले ऐसे कहीं उफान पे होते हैं और उनका भी फायदा उठाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि सबको मालूम है कि आने वाले महीने में जो बर्फबारी होनी है इस इलाके में बहुत ज्यादा होनी है, उसके बाद घुसपैठ करवाना मुमकिन नहीं रहता है, यानी कि आसान नहीं रहता है और मैदानी इलाकों की ओर जो है वो ध्यान जाता है। लेकिन हमारे सेना के जवान जो हैं वो हमेशा जंगल में भी इस तरह से चलते हैं, जानो मानो जैसे जिस तरह से उनको ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का नुकसान उन्हें ना हो, क्योंकि ऐसे कई वाकयात जो हैं वो पेश आए हैं अभी हाल ही के दिनों में, जहां जो है माइन के चलते कई नुकसान हुए हैं और ऐसे में सेना नहीं चाहती है कि किसी भी तरह का नुकसान हो। और उसके साथ साथ ये भी यकीनी बनाना है कि दुश्मन भी अपने जो नापाक इरादे हैं उसमें कामयाब ना हो, क्योंकि ये सब जानते हैं कि 200 से 300 आतंकवादी अभी भी जो है पीओके में घुसपैठ करने के लिए तैयार बैठे हैं और वो इसी कोशिश में होते हैं कि जब रात का वक्त हो या सुबह जल्दी वक्त हो, यानी कि 2 या 3 4 बजे का वक्त हो, उस वक्त का फायदा उठाकर जो है वो घुसपैठ करवाई जाए। और हालांकि अभी जो एलओसी पे जो सीज फायर है वो दोनों देशों के बीच में बना हुआ है, लेकिन ऐसे में पाकिस्तान का विश्वास कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान इसी कोशिश में रहता है कि अब क्योंकि इलेक्शन भी अब जम्मू कश्मीर में जल्द आने वाले हैं और इलेक्शन से पहले किस तरह से गड़बड़ी फैलाई जाए इस वक्त जम्मू कश्मीर में ये भी पाकिस्तान चाहता है। और ऐसे में जो उनके लॉन्चिंग पैड्स हैं और यहाँ पे OGWs हैं, दोनों को ISI की तरफ से निर्देश दिए जाते रहे हैं कि ज्यादातर जो कश्मीर के बाद अब जम्मू सूबे को भी सुलगाया जाए, यहाँ जम्मू डिवीजन में भी जो आतंकवाद है उसको हवा दी जाए। और हाल ही में जो 1 जनवरी से अब तक की घटनाएं हैं वो यही दिखाती हैं कि अब कश्मीर के बाद पाकिस्तान का जो फोकस है वो जम्मू इलाके में है और जम्मू इलाके से जो सटे LOC के इलाके हैं वहां से घुसपैठ करवा के आतंकवादियों को यहाँ भेजा जाए। लेकिन अब तक ये हमारी सेना के हौसले की बदौलत ही है कि पाकिस्तान अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो पाया है। कैमरामैन आशुक के साथ राजेंद्र वैद, LOC नौशहरा। न्यूज़ 18 से बात करते हुए जवानों ने कहा कि वो हम वतनों को दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं और उन्हें यकीन दिलाना चाहते हैं कि उन्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो सरहद पर खड़े हैं और लोगों को खुशी से दिवाली मनानी चाहिए। दिवाली के मौके पर समूचा देश इस वक्त जो है दिवाली के जश्न में डूबा हुआ है और आज सरहद पे भी हमारे जवान भी इस जश्न को मना रहे हैं अपने परिवार के साथ। हालांकि इनका ये परिवार वो है जिनके साथ ज्यादातर ये वक्त जो है बिताते हैं, ये इनके साथी जवान हैं जिनके साथ ये मिलकर दिवाली मनाते हैं और बहुत खुशियों के साथ दिवाली मनाते हैं और यही इनके जो हैं सुख दुख के इस वक्त यहाँ साथी होते हैं और यही जो है इनको ये फील करवाते हैं कि ये अपनी फैमिली के साथ है, अपने भाई के साथ है, अपने माँ बाप के साथ हैं, यही लोग फील करवाते हैं। और इन्हीं से हम बात करेंगे। आप आज यहाँ जवान डटे हुए हैं, इसी तरह इसके चलते ही देश जो है आज एक जश्न में डूबा हुआ है दिवाली के। आप अपने देशवासियों को यहाँ से क्या मैसेज देते हैं? सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को मैं ये चाहता हूँ कि बड़े बड़े तौर पे और खुशी से इस दिवाली को मनाएं। आप क्या कहना चाहेंगे अपने देशवासी जो आपको देख रहे हैं और आपके जज्बे को सलाम करते हैं? सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम ये चाहते हैं कि सभी देशवासियों की जो दीपावली है वो शुभ हो। आपका क्या मैसेज रहेगा देश के लिए? देश के लिए सबसे पहले तो भारतवासियों को दिवाली के पावन अवसर में सभी को शुभकामनाएं। हम अपने ड्यूटी पर अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रह रहे हैं और आप बेधड़क खुशहाली मनाएं। आप बेधड़क जो है अपनी खुशियां मनाएं और तमाम जो ये जवान हैं इस वक्त रात के वक्त भी हमेशा डटे रहते हैं कि पैनी निगाह हमेशा बनी रहती है, लेकिन अपने देशवासियों को ये एक मैसेज जरूर देना चाहते हैं। क्या मैसेज देंगे आज? हैप्पी दिवाली कहना चाहते हैं देशवासियों को और हम इधर देश की सेवा के लिए डटे हुए हैं। सभी को हैप्पी दिवाली। देश की सेवा के लिए डटे हुए हैं, आप क्या मैसेज देंगे? सभी को दिवाली का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और सभी देशवासियों को कहना चाहेंगे कि वह अपने दीपावली के बहुत खुशी के साथ मनाएं। आप इनके जज्बे को देख सकते हैं। इन जज्बे को सलाम करने का किसका मन नहीं करेगा, जो इस वक्त भी इनका यही मोटिव है कि जो देश के लोग हैं वो चैन के साथ अपने घर में जो है दिवाली मनाएं, क्योंकि ये सीमा पर डटे हुए हैं और इनके रहते आपको किसी भी तरह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र वैद, नौशहरा सेक्टर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।